हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम क्लास 9th का चैप्टर पढ़ रहे थे मोशन यानी कि गति, और गति में आज हम बात करेंगे ग्राफ की, स्लोप की, प्रवणता की। तो ग्राफ भी एक तरीका होता है जिससे हम लोग आसानी से सारे समीकरणों को दर्शा सकते हैं या बता सकते हैं। तो बहुत ही छोटी चीज याद रखेंगे, ग्राफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती है? तो ग्राफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट निकलती है स्लोप। देखिए, जब भी हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ में हमारे पास, आप लोगों ने पढ़े भी होंगे, दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, यानी कि दो निर्देश तंत्र होते हैं। एक हम x लेते हैं, एक y लेते हैं। ये 2D की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने इधर -x भी पढ़ा होगा, नीचे -y भी पढ़ा होगा। तो इसका मतलब है x में आप कितनी दूर पे हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर बिंदु बना देता हूँ कि ये पॉइंट है 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। ऐसे ही आप आगे जा सकते हो 5 6 7 8 9 10, और ऐसे ही आप y एक्सिस में भी जा सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से आप आगे भी बढ़ सकते हो, ऊपर की तरफ भी जा सकते हो। तो अगर हम बात करें ग्राफ में, तो हमारे पास क्या होती है? x एक्सिस होती है, और हमारे पास क्या होती है? y एक्सिस होती है, यानी कि दो अक्ष हमारे पास है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप x में 4 कदम दूरी पर हैं, तो आप कहां पर मिलेंगे? आप मिलेंगे 1 2 3 4, यहां पर आप कहीं पर हो, यह आपकी पोजीशन है। और मैं कहूं अगर आप y में 3 कदम ऊपर हो, यानी कि 1 2 3, तो आप यहां पर मिलोगे। हमेशा नोट डाउन याद रखिएगा, हालांकि आप इसे मैथ्स में भी पढ़ेंगे, बट एक बात याद रखिएगा, जब भी कोऑर्डिनेट्स लिखे जाते हैं यानी कि निर्देश तंत्र लिखे जाते हैं, तो कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए हमारे पास तरीका होता है x, y। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स होता है x, y। हमेशा आगे x लिखा जाएगा और पीछे y। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको कहूं कि अगर आप 3 कदम x पे हो और 2 कदम y पे हो, तो आप यहां पर कहीं मिलोगे, 3 के ऊपर और y 2 के सामने, यानी कि आप हो 3, 2 पे। तो यानी कि ये आपका अक्ष है y, और ये आपका है x और y। तो पहले आप x लिखते हो, फिर आप y लिखते हो। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर कि आपके कोऑर्डिनेट है 3, 4, तो आपको कैसे पता लगेगा सर हम हैं कहाँ पर? तो आपको याद रखना है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यानी आप x में 3 कदम पे हो और y में 1 2 3 4 कदम पे हो, यानी कि आप 1 2 3 और y में 1 2 3 4। तो आपके जो निर्देश तंत्र हैं वो x में 3 के ऊपर और y में 4 के सामने, यानी कि 3, 4, ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं। इनको हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। तो हमेशा आगे x लिखा जाएगा और पीछे y, ये बात आपको ध्यान में रखना। सर अगर मेरे पास कोई कोऑर्डिनेट ऐसा दे दे कि 3, -4 है, तो क्या किया जाए सर? तो देखिए, इसके आगे प्लस है, हम पूरे कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे। यह है प्लस की x अक्ष, यह है माइनस का x अक्ष, यह है प्लस का y अक्ष, यह है माइनस का y अक्ष। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर क्या है, तो ओरिजिन यानी कि केंद्र, 1 2 3 4 5, इस तरीके से। पीछे की तरफ जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 1 2 3 4, और यहाँ पे आएगा -1 -2 -3 -4। इस तरीके से आपके पास कोऑर्डिनेट्स। तो आप देखेंगे, जरा अक्ष को देखिए जरा गौर से, तो आगे लिखा है 3, यानी कि हमेशा आगे x और पीछे क्या होता है y। तो 3, x, y, यानी कि 3, -4। तो देखो आप x में कितने कदम हो? +3 है ना, तो प्लस में जाओ, 1 2 3, यानी कि आप यहाँ पर हो। और y में हो -4, यानी कि -4 के सामने और 3 से नीचे। ये आपके कोऑर्डिनेट्स है 3, -4, यानी कि आप इस P बिंदु पर हैं। तो इस तरीके से आपके क्या देखे जाते हैं? निर्देश तंत्र देखे जाते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेट्स देखे जाते हैं कि -4 के सामने और 3 के सामने जो बिंदु मिलेगा वो आपका कोऑर्डिनेट है। तो ग्राफ में कोऑर्डिनेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए नाउ बात कर लेते हैं स्लोप की, कि स्लोप क्या होती है, प्रवणता क्या।
तो किसी भी ग्राफ की स्लोप प्रवणता जो होती है वो बेसिकली एक टेंजेंट होती है, एक स्पर्श रेखा होती है। क्या होती है? टेंजेंट, एक स्पर्श रेखा होती है। और अगर आप गौर से देखेंगे तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो हमेशा जब भी आप स्लोप लेंगे, इसको हम स्लोप कहते हैं, ढाल जिसको हम कह सकते हैं, प्रवणता हम कह सकते हैं, ढलान हम कह सकते हैं। तो देखिए ये x है, ये y है। तो स्लोप जब भी आप लेंगे तो कहां से लेंगे? एक्स एक्सिस से लेंगे, वो भी घड़ी के विपरीत, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्लोप को कंसीडर करते हैं। तो स्लोप इज कंसीडर्ड बाय पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी कि प्रवणता हमेशा एक्स अक्ष से देखी जाती है। प्रवणता हमेशा एक्स अक्ष से देखी, ठीक है। तो ये थीटा जो है यहाँ पर प्रवणता बता है ना। हमारे पास स्लोप को कैसे दर्शाया जाता है? तो हमारे पास एक इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की, y इक्वल टू mx प्लस सी। हमें उसके ऊपर तो नहीं जाना। तो स्लोप को हम कैसे डिफाइन करते हैं? स्लोप यानी कि ढलान या प्रवणता को हम लोग m से दर्शाते हैं। और सर m निकालने का क्या तरीका है? या तो आप टेन थीटा निकाल लो, यानी कि अगर आपको एंगल दे रखा है तो टेन थीटा निकाल लो, या फिर आप लिखेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये आपके स्लोप निकालने का तरीका होता है। x1 और y1 वो तंत्र हैं, वो कोऑर्डिनेट्स हैं, वो निर्देश तंत्र, या मैं कह सकता हूं दोज कोऑर्डिनेट फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड, ठीक है। और x2 और y2 those coordinates where we end, यानी कि जहां हम पहुंचते हैं। तो x1 और y1 वो निर्देश तंत्र होते हैं जहां से हम शुरुआत करते हैं, और x2 और y2 वो निर्देश तंत्र होते हैं जहां पर हम खत्म, या फिर हमारी जर्नी रुक जाती है, जहां पर हम पहुंच जाते हैं। ठीक है, चलिए तो नोट करेंगे हम कोऑर्डिनेट्स के बारे में, एंड देन हम चर्चा करेंगे आगे। ये सारी बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बिना बेसिक्स के इन पे क्वेश्चंस थोड़े से टफ लगते हैं, लेकिन बेसिक अगर आपको पता चल जाएगा कि किसको पहले लिखते हैं किसको बाद में, तो इनसे आसान क्वेश्चन भी नहीं होते हमारे पास। चलिए नोट करेंगे फटाफट। तो जैसे कि आप देखेंगे, आप 3,4 कोऑर्डिनेट, तो 3x और y के 4 के सामने, तो 3,4 हमारा यानी कि x, y कोऑर्डिनेट मिलेगा। फिर आप जैसे नेक्स्ट कोऑर्डिनेट को देखेंगे, प्लस का 3 माइनस का 4, तो आप प्लस के 3 में 3 कदम और माइनस के 4 में 4 कदम नीचे। नीचे क्यों? क्योंकि माइनस वाई एक्सिस है। तो 3,-4 हमारा यहाँ पर P पॉइंट में मिलेगा। स्लोप प्रवणता जो होती है वो टेंजेंट होती है, तो हमें हमेशा क्या करना है? स्लोप के लिए टेंजेंट खींचना है। टेंजेंट का मतलब टेन थीटा हम बोलते हैं, आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे भी इसको। तो स्लोप को हमेशा कंसीडर कहां से करते हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इसको लिया जाता है, यानी कि प्लस एक्स अक्ष से हम हमेशा किसको लेंगे? ढलान को या प्रवणता को लेंगे। प्रवणता भी कह लीजिए इसको, चाहे ढलान आप कह लीजिए या ढाल आप कह लीजिए, यही होता है। तो जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना ज्यादा क्या होगा? हमारा एंगल हमारा बढ़ता जाएगा, है ना। देखो जैसे ये एंगल कम होगा तो कम स्लोप है, ज्यादा है तो ज्यादा स्लोप है। तो एंगल जितना ज्यादा, स्लोप उतना स्टीप, यानी कि प्रवणता उतनी बढ़ जाएगी, आप ये कह सकते हैं। तो देखिए जैसे स्लोप प्रवणता को हम m से दर्शाते हैं, तो m बराबर टेन थीटा, और हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से हम क्या करते हैं? स्लोप को या कोऑर्डिनेट्स को निकालते हैं। x1 और y1 क्या है? वो कोऑर्डिनेट, वो निर्देश तंत्र जहां से हम शुरुआत करते हैं, और x2 और y2 वो कोऑर्डिनेट है, वो निर्देश तंत्र है जहां पर हम पहुंच गए हैं, जहां पर हमने एंड की अपनी जर्नी को।
इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ द ग्राफ। फिर मैं आपको छोटी छोटी चीजें आपको बताऊंगा कि कौन से ग्राफ का स्लोप क्या होता है। ग्राफ का प्रवणता निकालें। ग्राफ की प्रवणता ज्ञात करें। ग्राफ की प्रवणता आपको यहाँ पर ज्ञात करें। ये आपको ग्राफ दे रखा है, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है। 1 2 3 1 2 3 4। ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है। आपको प्रवणता ज्ञात करनी है। तो देखिए, अगर आपको यहाँ पर प्रवणता ज्ञात करनी है तो बहुत आसान ही तरीका है। आपको पता होना चाहिए कहाँ से आप चले, तो आप लिखो इनिशियल कोऑर्डिनेट्स। इनिशियल कोऑर्डिनेट यानी कि प्रारंभिक निर्देशांक। प्रारंभिक निर्देश x1 y1। जहां से आप चले, तो जहां से आप चले वहां पर x1 भी 0 था और y1 भी 0 ही था, क्योंकि x और y तो कुछ था ही नहीं। हम कह सकते हैं 0, या हम इसको ऐसे कोऑर्डिनेट बता देते हैं 0, 0, तो हमें ज्यादा आसानी से याद होगा x1 क्या है, y1। देन हम लिखते हैं फाइनल कोऑर्डिनेट्स, यानी कि अंतिम निर्देश तंत्र। x2 y2। x2 कहाँ है, जहां पर आप पहुंच गए। तो देखो जो x है वो x के सामने है, तो x मतलब है यहाँ पर 4, क्योंकि 4 के सामने, और y है यहाँ पर 3, 4,3 है ना। 4 के सामने 3 के हैं, तो ये निकलेगा x2 y2। जहां आप पहुंच गए ये बन जाएगा 4,3, x2 y2 4,3 है ना। यहाँ पर हमारे कोऑर्डिनेट्स बन गए x2 और y2। ये y एक्सिस है ना, सिंपल। तो जहां से आप चले थे x1 y1, जहां पहुंचे x2 y2, यहाँ पे जर्नी एंड हो गई। अब क्या निकालना है, हमें प्रवणता निकालनी है। हमें क्या निकालना है, हमें तो यहाँ पर स्लोप निकालना है। स्लोप यानी कि प्रवणता यानी कि ढाल हमें निकालनी है। m बराबर क्या होता है, tan थीटा, या हम क्या कह सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। m बराबर y2 कितना, देखिए y2 है हमारे पास 3 और y1 है 0, तो 3 माइनस 0 y2 माइनस y1, 3 माइनस 0 3 माइनस 0, और x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 0। यहाँ पे नीचे आ जाएगा 4 माइनस 0। m बराबर हो जाएगा 3 अपॉन में, यही स्लोप है। तो m का मान आ जाएगा 3/4, और इस m को हम कह सकते हैं 0.7 है ना। ये हमारा स्लोप है इस क्वेश्चन का, प्रवणता है। चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं फटाफट से, फिर हम बात करेंगे अब। तो ये हमारा स्लोप आ गया। चलिए अब नोट डालेंगे और नोट लिखेंगे। नोट लिखेंगे द स्लोप ऑफ
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। तो अगर आपसे कभी डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ आपको दिया हो और उसका स्लोप निकालने को बोले तो उसका स्लोप जो है वेलोसिटी बताए, यानी कि विस्थापन समय ग्राफ की प्रवणता वेग देती, यानी कि अगर हमारे पास y एक्सिस में विस्थापन जा रहा है और x एक्सिस में समय जा रहा है, तो ये जो प्रवणता है, ये हमारी जो प्रवणता है ये हमारी क्या होगी, वेलोसिटी यानी कि वेग। ठीक है, ये बात याद रखना, यानी कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, या हम कह सकते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हम यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसे। चलिए क्वेश्चन करते हैं इस पे। क्वेश्चन है, फाइंड द वेलोसिटी वेग ज्ञात करें। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है वेग को ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये ग्राफ जो है वो क्या है। तो देखो द गिवन ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट टाइम, यानी कि दिया गया ग्राफ विस्थापन समय ग्राफ है ना। और अगर विस्थापन समय ग्राफ आपको दे रखा है तो इसकी जो प्रवणता है ये आपको क्या बताएगी, ये आपको बताएगी वेग के बारे में बताएगी। तो अगर आपका ये विस्थापन समय ग्राफ है तो ये आपको वेग के बारे में बताती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आपको क्या करना है, बस इसका स्लोप निकाल देना है एक छोटा सा। तो क्या कर देना है, सिंपल स्लोप निकालने के लिए हमें पता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 वो कोऑर्डिनेट होता है जहां आप हो, तो आप देखिए कहां पे हैं, 4,6, यानी कि x2 और y2, और आप चले कहां से हैं, x1 और y1 से चले, यानी कि हो जाएगा 0,0। तो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे छोटी सी चीज कि x2 माइनस y2 माइनस y1 आ जाएगा आपका 6 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 हो जाएगा आपका 4 माइनस 0, यानी कि आपके पास m जो स्लोप आ गया वो आ गया 6/4, यानी कि 2 और 3, यानी कि 3/2। 3/2 को हम 1.5 लिख देंगे, तो m का मान आ जाएगा 1.5। अगर m का मान 1.5 आ गया, इसका मतलब यही तो वेलोसिटी है, क्योंकि ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है st का। तो st ग्राफ की प्रवणता हमें क्या बताएगी, st ग्राफ की प्रवणता हमें वेग बताती है। ठीक है, सिंपल सी बात रखिए। तो आज की क्लास में हमने ग्राफ के बारे में बेसिक सी चीजें देखी। नेक्स्ट क्लास में ग्राफ रिलेटेड और क्वेश्चंस करेंगे और ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, देन एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।